Welcome student, today we will learn about health and physical education. Class 5th, lesson number 8, body awareness. For more videos, subscribe to our channel Shivan's Physical Fitness. Capability, क्षमता. The proper body posture while doing movement standing in one place. एक ही स्थान पर खड़े होकर गति करते समय शरीर की उचित मुद्रा. एक्सरसाइज नंबर 1, बैलेंसिंग ऑन वन लेग. एक पैर पर संतुलन. स्टेप्स. फर्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाए. सेकंड, ब्रिंग बोथ द हैंड्स फॉरवर्ड एंड कीप देम पैरेलल टू द ग्राउंड एट शोल्डर लेवल. दोनों हाथों को आगे की ओर लाए, उन्हें जमीन से समांतर कंधे के स्तर पर रखें. थर्ड, पाम शुड फेस द ग्राउंड, हथेलियां जमीन की ओर होनी चाहिए. फोर्थ, विदाउट बेंडिंग द बैक, बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट, पीठ को झुकाए बिना कमर के बल आगे की ओर झुके. फोर्थ, वाइल डूइंग सो रेज एनी वन लेग बैकवर्ड एंड बैलेंस योर बॉडी ऑन द अदर लेग. ऐसे करते समय किसी एक पैर को पीछे की ओर उठाए और अपने शरीर को दूसरे पैर के ऊपर संतुलित करें. 6, योर शोल्डर, बटक एंड हील मस्ट बी अलाइन, अपने कंधे, नितंब और एड़ियां एक साथ होनी चाहिए. 7, मेंटेन दिस पोजीशन फॉर अबाउट 5 सेकंड, इस स्थिति में लगभग 5 सेकंड तक बने रहें. 8, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द अदर लेग, यही व्यायाम दूसरे पैर से भी दोहराए. रिपीटेशंस. रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 to 3 टाइम, यह व्यायाम 2 से 3 बार करें. बेनिफिट्स. फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज बूस्ट नी बॉडी अवेयरनेस अबाउट बॉडी पोस्चर इन द पर्सन. यह व्यायाम व्यक्ति के शरीर की मुद्रा के बारे में गहरी जागरूकता बढ़ाता है. सेकंड, बैलेंसिंग स्किल आर आल्सो डेवलप्ड ड्यू टू दिस एक्सरसाइज. इस व्यायाम से संतुलन कौशल का भी विकास होता है. सेकंड एक्सरसाइज, साइड सपोर्ट पोजीशन ऑन वन हैंड, एक तरफ पार्श्व समर्थन की स्थिति. स्टेप्स. Place any one hand on the ground and apply the entire weight of your body on the hand. किसी एक हाथ को जमीन पर रखें और अपने शरीर का पूरा भार हाथ पर लगाएं. सेकंड, कीप योर हैंड स्ट्रेट, अपना हाथ सीधा रखें. थर्ड, योर लेग शुड टच द ग्राउंड, अपने पैर जमीन को छूना चाहिए. रिपीटेशंस. रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 to 3 टाइम ऑन बोथ द हैंड. इस व्यायाम को दोनों हाथों पर 2 से 3 बार दोहराए. बेनिफिट्स. फर्स्ट, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी पोस्चर इंक्रीजेस ड्यू टू दिस एक्सरसाइज. इस व्यायाम से शरीर की मुद्रा के प्रति जागरूकता बढ़ती है. सेकंड, दिस एक्सरसाइज हेल्प टू इम्प्रूव बैलेंसिंग स्किल इन वेरियस बॉडी पोजिशंस. यह व्यायाम शरीर की विभिन्न स्थिति में संतुलन कौशल में सुधार करने में मदद करता है. एक्सरसाइज नंबर 3, वी वोल्ड विद द सपोर्ट ऑफ अ वॉल, दीवार के सहारे वी स्थिति. स्टेप्स. फर्स्ट, सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर बैक फेसिंग द वॉल एंड योर लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड. जमीन पर बैठ जाए और अपनी पीठ दीवार की ओर करके अपने पैरों को आगे की ओर फैलाए. सेकंड, कीप योर palm on the ground close to the side of the body. Keep such a distance between the wall and your waist that after having raised both the legs in the air, you should be able to touch your shoulder to the wall. In this way, shoulder get the support of the wall. अपनी हथेलियों को शरीर के बगल में जमीन पर रखें. दीवार और कमर के बीच इतनी दूरी रखें कि उठने के बाद दोनों पैर हवा में हो. आप अपने कंधों से दीवार को छूने में सक्षम होना चाहिए. इससे कंधों को दीवार को सहारा मिलता है. थर्ड, प्लेस योर एंटायर बॉडी वेट ऑन द हैंड्स. कीप बोथ योर लेग स्ट्रेट, joining your leg, raising them upward so you make an angle of more than 45 degrees between your body and the ground. Point your toes and direct your vision toward your toes. अपने पूरे शरीर का भार हाथों पर रखें. अपने दोनों पैरों को सीधा रखें. अपने पैरों को जोड़कर उन्हें ऊपर उठाएं ताकि आप अपने शरीर और ज़मीन के बीच 45 डिग्री से अधिक का कोण बना सकें. अपने पैर की उंगलियां सीधी करें. अपनी दृष्टि को अपने पैरों की उंगलियों की ओर निर्देशित करें. फोर्थ,
Slowly reduce the support of the shoulder and try to hold that position without any support. कंधों के सहारे को धीरे धीरे कम करें और बिना किसी सहारे के उस स्थिति में बने रहने की कोशिश करें. Repetitions. Repeat this exercise 7 to 8 टाइम. इस अभ्यास को 7 से 8 बार दोहराएं. Benefits. First, this exercise improves the muscular strength of the body. यह व्यायाम शरीर की मांसपेशियों की ताकत में सुधार करता है. सेकंड, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी पोस्चर इंक्रीजेस ड्यू टू दिस एक्सरसाइज. इस व्यायाम से शरीर की मुद्रा के प्रति जागरूकता बढ़ती है. एक्सरसाइज नंबर 4, नेक बैलेंस. गर्दन के सहारे संतुलन. स्टेप्स. फर्स्ट, लाई डाउन ऑन योर बैक, कीप द लेग क्लोज टू ईच अदर. पीठ के बल लेट जाए, पैरों को एक दूसरे के पास रखें. सेकंड, प्लेस बोथ हैंड्स बिसाइड द बॉडी ऑन द ग्राउंड. दोनों हाथों को शरीर के बगल में जमीन पर रखें. थर्ड, स्लोली रेज योर लेग्स अपवर्ड. धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं. फोर्थ, सपोर्ट योर वेस्ट विद बोथ योर हैंड्स एंड रेज योर बॉडी. अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें और अपने शरीर को ऊपर उठाएं. फिफ्थ, द एंटायर वेट विल बी एक्सर्टेड ऑन द नेक. पूरा भार गर्दन पर पड़ेगा. 6, नाउ ब्रिंग द बॉडी डाउन फ्रॉम द वेस्ट ऑन द ग्राउंड. आप शरीर को कमर से नीचे जमीन पर ले आए. रिमूव द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट एंड प्लेस योर हैंड ऑन द ग्राउंड बिसाइड द बॉडी. कमर से सहारा हटा दे और अपने हाथों को जमीन पर रखे शरीर के बाजू में. 8, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन बाय ब्रिंगिंग लेग डाउन. अपने दोनों पैरों को नीचे लाकर प्रारंभिक स्थिति में लौट आए. रिपीटेशंस. रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 to 3 टाइम. इस व्यायाम को 2 से 3 बार दोहराएं. इंस्ट्रक्शंस. डू नॉट जर्क द बॉडी वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज. इस व्यायाम को करते समय शरीर को झटका न दें. बेनिफिट्स. दिस एक्सरसाइज स्ट्रेंथन द नेक मसल एंड आल्सो डेवलप बैलेंस स्किल ऑफ द पर्सन. यह व्यायाम गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है और व्यक्ति के संतुलन कौशल को भी विकसित करता है. एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट, डैश एक्सरसाइज स्ट्रेंथेन्स द नेक मसल. आंसर इज नेक बैलेंस. सेकंड, वी होल्ड विथ वॉल सपोर्ट improves the dash strength. Answer is muscular. Question number 2, write down the benefits of following exercises. Question 1, balancing on one leg. Answer, this exercise boosts knee body awareness about body posture in the person. Balance skill are also developed due to this exercise. Question 2, neck balance. Answer is, this exercise strengthens the neck muscles and also develop balancing skill of the person. Question 3, we hold with wall support. Answer is, this exercise improves the muscular strength of the body. Awareness of the body posture increases due to this exercise. Question number 3, describe the activities which have to be performed in exercise given below. First, side support position on one hand. Answer, place any one hand on the ground and apply the entire weight of your body on the hand. Keep your hand straight. Your leg should touch the ground. Capabilities. क्षमता. The proper body posture while doing movement that require changing of place. जगह बदलने के स्थिति में शरीर की उचित मुद्रा. फर्स्ट एक्सरसाइज, कैरिंग द वेट. भार वहन करना. स्टेप्स. फर्स्ट, डिवाइड द स्टूडेंट इनटू पेयर ऑन द इक्वल वेट एंड हाइट. समान भार और कद के आधार पर विद्यार्थियों को जोड़ियों में बांटे. सेकंड, इंस्ट्रक्ट वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच पेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट. प्रत्येक जोड़ी में एक छात्र को दूसरे छात्र के सामने खड़े होने का निर्देश दे. थर्ड, द स्टूडेंट स्टैंडिंग बिहाइंड हैज टू sit on the other student waist with the hand held straight over the other student's shoulder. पीछे खड़े छात्र को दूसरे छात्र के कंधे पर सीधे हाथ रखते हुए
दूसरे छात्र की कमर पर बैठना होता है। 4. The student in front has to walk a distance of 50 मीटर carrying his partner. सामने वाले छात्र को 50 मीटर की दूरी अपने साथी को ले जाते हुए तय करनी पड़ती है। 5. Instruct them to exchange position and walk back. उन्हें पदों का आदान प्रदान करते हुए वापस चलने का निर्देश करें। 6. Take care that the students do not walk fast. इस बात का ध्यान रखें कि छात्र तेज गति से न चले। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 to 3 टाइम। इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराए। बेनिफिट्स। फर्स्ट, बिसाइड बीइंग अ फन एक्सरसाइज दिस आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। यह एक मजेदार व्यायाम होने के साथ साथ मांसपेशियों की ताकत में भी सुधार करता है। सेकंड, दिस एक्सरसाइज इंक्रीजेस द अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। यह व्यायाम शरीर की मुद्रा और संतुलन के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। सेकंड एक्सरसाइज, टर्निंग अराउंड इन द एयर एंड लैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जमीन से उछलकर हवा में मुड़े और जमीन पे आ जाए। स्टेप्स। फर्स्ट, सिट ऑन द टोज। पैर की उंगलियों पर बैठे टक स्थिति में। सेकंड, जंप अप इन द एयर बाउंसिंग ऑन योर लेग। अपने पैरों पर उछलते हुए हवा में कूदे। थर्ड, while coming toward the ground, first rest your toes, then your heels on the ground. Bend your legs slightly at the knees. Now strengthen your knees and stand upright. जमीन की ओर आते समय पहले अपने पैरों की उंगलियों को, फिर अपनी एड़ी को जमीन पर टिकाए। अपने पैरों को घुटने पर थोड़ा मोड़े। अब अपने घुटने को सीधा करें और सीधे खड़े हो जाए। During the performance of the activities given above while in the air, turn your body in different angle, example 45 degree, 90 degree, 180 degree, and then land on the ground. ऊपर दी गई गतिविधियों के प्रदर्शन के दौरान हवा में रहते हुए अपने शरीर को अलग अलग कोणों जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री में मोड़े और फिर जमीन पर उतरे। फिफ्थ, रिपीट द सेम एक्सरसाइज ऑफ जंपिंग हाई फ्रॉम अ हाफ सीटेड पोजिशन। आधे बैठने की स्थिति से ऊंची छलांग लगाने का वही अभ्यास दोहराए। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 to 3 टाइम। इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराए। बेनिफिट्स। फर्स्ट, द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस इज इम्प्रूव ड्यू टू दिस एक्सरसाइज। इस व्यायाम से मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार होता है। सेकंड, दिस एक्सरसाइज आल्सो इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। यह व्यायाम शरीर के लचीलेपन में सुधार करता है। थर्ड, इट डेवलप्स कैपेबिलिटी लाइक अ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड एजिलिटी। यह तांत्रिक पेशी समन्वय, संतुलन में और चपलता जैसी क्षमताओं को विकसित करता है। एक्सरसाइज नंबर 3, जंपिंग ओवर द पार्टनर्स बैक। साथी के पीठ के ऊपर से कूदना। स्टेप्स। फर्स्ट, डिवाइड द स्टूडेंट इन ग्रुप ऑफ 2। छात्रों को 2 के समूह में विभाजित करें। सेकंड, वन स्टूडेंट विल स्टैंड बेंडिंग डाउन, द सेकंड स्टूडेंट विल कम रनिंग फ्रॉम अ सर्टन डिस्टेंस 4 to 5 मीटर एंड जंप ओवर द पार्टनर्स with his hand on the partner's back and split his leg to be able to jump over. एक विद्यार्थी झुककर खड़ा होगा, दूसरा छात्र एक निश्चित दूरी 4 से 5 मीटर तक दौड़ता हुआ आएगा और एक उछाल के साथ दोनों पैर पर साथी की पीठ पर कूद जाएगा। कूदते समय वो अपने हाथों से साथी की पीठ पर दबाव डालेगा और अपने पैरों को विभाजित करने में सक्षम होकर कूद जाएगा। थर्ड, when jumping over the back, split your leg as wide as possible, keeping them straight, pull your body upward and forward. पीठ के बल कूदते समय अपने पैर को सीधा रखते हुए जितना हो सके उतना फैला ले, अपने शरीर को ऊपर की ओर और आगे की ओर खींचे। 4, लैंड इन अ प्रॉपर पोजिशन ऑन द ग्राउंड। जमीन पर उचित स्थिति में लौट आए। रिपीटेशंस। रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 to 3 टाइम। इस अभ्यास को 3 से 4 बार करें। बेनिफिट्स। फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेस्ट मसल। यह व्यायाम कमर की मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार करता है।
Second, it also increases speed and overall strength of the person and develop balancing skill. यह व्यक्ति की गति और समग्र शक्ति को भी बढ़ाता है और संतुलन कौशल को विकसित बनाता है. एक्सरसाइज नंबर 4, टर्निंग. मुड़ना. स्टेप्स. फर्स्ट, stand straight, place one leg about 1.5 to 2 feet ahead of the other. Raise your hand forward and upward, keeping them close to the ears. Bend forward toward the ground without bending the waist. Place your palm in the line with the front leg, one after the other, keeping shoulder width distance between them. Now with a powerful descension of the rear leg and bouncing of the hand, raise up and join both the legs upward and turn the body 180 degrees. While turning the body, pull your shoulder upward forcefully. Bring down the legs with speed and force. सीधे खड़े हो जाए. एक पैर को दूसरे के करीब 1.5 से 2 फीट आगे रखें. अपने हाथ को कानों के पास रखते हुए आगे की ओर ऊपर उठाए. कमर को झुकाए बिना आगे जमीन की ओर झुके और अपने हथेलियों को सामने वाले पैर के सीधे रखें. उनके बीच कंधे इतनी दूरी बनाए रखें. अब पिछले पैर को जोर से ताकत लगाकर हाथों पर उछलते हुए ऊपर उठें और दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाकर शरीर को 180 डिग्री पर मोड़ें. शरीर मोड़ते समय अपने कंधों को ऊपर की ओर जोर से खींचे. पैरों को गति और बल से नीचे लाए. सेकंड, after you completing the turning process, turn around and return to the starting position. टर्निंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुड़े और प्रारंभिक स्थिति में लौट आए. थर्ड, फ्रॉम द हैंडस्टैंड पोजीशन द एक्शन ऑफ राउंड ऑफ इज डन. हैंडस्टैंड पोजीशन में राउंड ऑफ की क्रिया की जाती है. रिपीटेशंस. रिपीट दिस एक्सरसाइज 9 to 10 टाइम. इस अभ्यास को 9 से 10 बार दोहराए. बेनिफिट्स. फर्स्ट, दिस एक्सरसाइज इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी. यह व्यायाम शरीर के लचीलेपन में सुधार करता है. सेकंड, द बैलेंसिंग स्किल, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीजेस. इस व्यायाम से संतुलन कौशल्य, मांसपेशियों की ताकत और शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है. थर्ड, स्टूडेंट एंजॉय परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी अवेयरनेस. छात्र इस अभ्यास को करने का आनंद लेते हैं और शरीर जागरूकता के बारे में महत्व को समझते हैं. एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. First, the student in the front has to carry his partner up to dash meter. Answer is 50. Second, in the turning exercise, the body turns dash degree. Answer is 180. Third, dash exercise improve the strength and flexibility of the waist muscle. Answer is jumping over the partner's back. Question number 2. Write the benefits of the following exercise. First, carrying a weight. Answer. Besides being a fun exercise, this also improve muscle strength. This exercise increases the awareness of body posture and balance. Second, turning. Answer is this exercise improves the flexibility of the body, the balancing skill, muscular strength and endurance of the body also increase. Students enjoy performing this exercise and understand the importance of the body awareness. Question 3. Describe the steps which have to be performed while doing the following exercise. Jumping over the partner's back. Answer. Divide the student in group of 2. One student will stand bending down. The second student will come running from a certain distance 4 to 5 meters and jump over the partners with his hand on the partner's back and split his legs to able to jump over. When jumping over the back, split your leg as wide as possible. Keeping them straight, pull your body upward and forward. Land in proper position on the ground.